तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम है विशाल कुमार और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। आपकी बनी है कन्या लगन की जन्म कुंडली। आपकी देखो जी, अगर कुंडली की बात करें तो आपके मुझे ग्रह थोड़े से ज़्यादा खराब लगे हैं और ये अभी आपको मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी बता देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेसिक जानकारी ये है कि ये जो कुंडली होती है, इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं। तो सबसे पहले आप 12 ग्रहों को समझो कि आखिर 12 ग्रह है कौन से, क्योंकि इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। तो वो 12 ग्रह कौन से मैं लिख देता हूँ, आप याद कर लो। ये है आपका पहला घर, ये दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये छठा घर है, ये सातवां, ये आठवां घर आपका, और ये नौवां घर है, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। तो ये जो 12 ग्रह हैं, इनसे देखो जी कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि जो आपका पहला घर है, इस पहले घर से आपका शरीर देखेंगे, आपकी हेल्थ देखेंगे, आपका स्वभाव देखेंगे, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का और आपके परिवार का। तीसरा घर आपके है छोटे भाई बहनों का घर। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन का घर। पांचवा घर आपके बच्चों का है। छठा घर शत्रु रोग कर्जे का। सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। आठवें घर से आपकी उम्र कितनी है वो देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ। और 12वां घर आपके जो खर्चे होंगे वो देखेंगे। तो आपने दो चीजें नोट करनी है, एक तो जो मैंने 12 घर बोले हैं वो याद कर लो, और 12 घरों से क्या क्या देखा जाएगा वो याद कर लो। अब देखो जी, आपका जो भी सवाल है, आपने कुंडली का वो घर देखना है। जैसे कि ये सातवां घर आपकी मैंने पत्नी का बोला है। अगर आपका सवाल आपकी पत्नी को लेके है कि भाई पत्नी कैसी मिलेगी, पत्नी से बनेगी जो नहीं, सातवां घर देखना पड़ेगा। और सातवें घर में आपको दिख रहा है कि 12 लिखा हुआ है। घर तो सातवां है, लिखा 12 है। 12 नंबर है मीन राशि, मालक है गुरु। तो आपकी पत्नी के लिए हमें सातवें घर के मालक गुरु को देखना पड़ेगा। ऐसे ही ये पांचवा घर आपके मैंने बच्चों का बोला है। तो अगर आपका सवाल आपके बच्चों को लेके है, पांचवा घर, और पांचवें घर में लिखा है 10 नंबर, 10 नंबर है मकर राशि, मालक है शनि। तो आपके बच्चों के लिए हमें पांचवें घर के मालक शनि को देखना पड़ेगा। तो मोटा मोटा देखो, जब आपको समझ आ चुकी है कि जो भी कुछ देखना है कुंडली का वो घर देखना है, 12 घर है वो घर देखना है, और उस घर का जो मालक है कौन है, कहाँ बैठा है, उसको देखना है। तो मोटा मोटा आपको समझ आ चुका है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। आपको मैंने अभी जैसे बोला, आपके ग्रह थोड़े से ज्यादा मुझे खराब लगे हैं, अच्छे ग्रह आपके कम है, खराब थोड़े से ज्यादा है। ये आपको मैं अभी पूरा विस्तार से बताता हूँ। सबसे पहले नंबर पे आपका जो ग्रह मुझे खराब लगा है बड़े लेवल पे, ये आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा ग्रह खराब है कौन सा, तो वो आपका मुझे लगा है यहाँ पे राहु। ये आपका कुंडली में मुझे बहुत ज्यादा खराब लगा है, जो कि आपको 100 में से 100% खराब फल देगा। और इसने दो ग्रह दूसरे भी, इसने देखो जी 3 ग्रह दूसरे भी खराब कर रखे हैं। आप तो खराब है ही, 2 दिन दूसरे ग्रहों को भी खराब कर रखा है। अब यहाँ पे सवाल है कि ये खराब क्यों लगा है। तो राहु आपका कहाँ बैठा है, 12वें घर में, जो कि मैंने अभी बोला था ये लास्ट वाला 12वां घर है। और राहु के साथ यहाँ पे आपको दिख रहा है कि चंद्रमा बैठा है और साथ में मंगल बैठा है। राहु, चंद्रमा, मंगल 12वें घर में बैठे हैं। आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो एक घर है, चलो मान लो आपकी बात करता हूँ। आपका जो घर है, उस घर में आपका घर है और आपके घर में दो आपके बैठे हो दोस्त, आपके मतलब फ्रेंड हैं दो, वो आपके घर में आके बैठ गए। तो क्या होगा, आपके भाई दोस्त हैं, घर का अच्छा करेंगे, घर का, क्योंकि वो मेहमान बन के आए हैं, घर में कोई नुकसान नहीं करे। अब मान लो आपके दो दोस्तों के साथ तीसरा वहां पे आपका एक बैठा हो दुश्मन। तो आपका जो दुश्मन आपके घर में क्या करेगा, वो घर की तोड़ फोड़ कर देगा। वो घर में पड़ा टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा, तोड़ेगा, क्योंकि दुश्मन है आपका। और आपके जो दोस्त बैठे हैं उनसे भी वो मारपीट करेगा, उनसे भी लड़ाई झगड़े करेगा। सिंपल सी बात है। वो काम यहाँ पे होगा 12वें घर में। 12वें घर में 5 लिखा है, ये है सिंह राशि, सूर्य की राशि, ये सूर्य का घर है 12वां घर। और सूर्य के घर में आपको दिख रहा है कि चंद्रमा यहाँ पे बैठा है। तो चंद्रमा है सूर्य का मित्र, मतलब चंद्रमा अच्छा था। मंगल भी सूर्य का मित्र है, वो भी अच्छा था। और मंगल चंद्रमा आपस में दोनों मित्र हैं। लेकिन इन दोनों के साथ जो राहु बैठा है, ये आपका मुझे लगा बहुत ज्यादा खराब। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि बड़े लेवल पे आपका ग्रह खराब राहु है। तो राहु जैसे कि आपके घर में दुश्मन बैठा होगा, घर का नुकसान करेगा। राहु 12वें घर में
सूर्य के घर में बैठा है, शत्रु राशि है, मतलब आपका खराब राहु इसलिए लगा है बड़े लेवल पे, क्योंकि वो एक तो 12वें घर में राहु अच्छा नहीं माना गया, और ऊपर से बैठा भी शत्रु राशि में है, और बैठा भी यहाँ पे चंद्रमा के साथ है। जैसे कि दोस्त को मारे पीटेगा, तो चंद्रमा अच्छा था, लेकिन राहु की वजह से अच्छे बल कम हो चुके हैं। यहाँ पे राहु चंद्रमा एक साथ बैठे हैं, इसे कहते हैं ग्रहण दोष बना हुआ है, चंद्र ग्रहण दोष। और राहु मंगल के साथ बैठा है, अंगार का दोष बना हुआ है। तो राहु यहाँ पे सवाल है कि खराब फल देगा क्या देगा। देखो जी, सबसे पहला कि 12वें घर से क्या देखा जाता है, 12वां घर है खर्च का घर, खर्चे, हानि, दान, दंड, हस्तल के खर्चे, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा। राहु यहाँ पे क्या करेगा, आपके बहुत ज्यादा खर्चे बढ़ जाएंगे। और चंद्रमा के साथ बैठा है, आपको मानसिक चिंता बहुत ज्यादा देगा। चंद्रमा माता कारक है, माता संबंधी भी चिंता होगी आपको। आपके कोई सवाल मुझे जरा बोले थे आपने कि पिता से नहीं बनती, माता पिता की लड़ाई होती है, दादा की लड़ाई होती है, मतलब आप घर के माहौल से परेशान हैं। तो क्योंकि आपके देखो जी, जैसे ग्रह जो है ये कुछ ना, जैसे कि चंद्रमा है वो माता का कारक होता है, सूर्य पिता का कारक है, शुक्र पत्नी का कारक है, बुध बहन का कारक है। ये जो ग्रह हैं किन्हीं न किन्हीं चीजों के कारक हैं। तो आपका जो चंद्रमा है वो माता का कारक है, राहु से पीड़ित है। इसकी वजह से क्या होगा, आपको माता संबंधी चिंता परेशानी होगी। यहाँ पे माता संबंधी दिक्कतें आने का मतलब है, या तो माता आपकी बीमार होगी, या माता से कम बनेगी, या माता को लेकर कोई ना कोई दिक्कतें परेशानी आपको आएंगी। इसके अलावा देखो जी, राहु मंगल से तो बैठा, भाई संबंधी दिक्कतें, राहु की 3 दृष्टियां भी हैं। और राहु देखो जी, 12वें घर से क्या देखते हैं, नींद देखते हैं, आपकी नींद में कमी कर देगा। और राहु चंद्रमा के साथ बैठा, लेफ्ट आंख की रोशनी कमजोर कर सकता है, आंखों में कष्ट देगा आपके। रात को डरावने सपने आएंगे, सांपों के सपने आएंगे। और 12वें घर से, मैंने जैसे बोला, 12वें घर से क्या देखते हैं, हत्या देखते हैं, आत्महत्या देखते हैं। आपके मन में आत्महत्या के ख्याल आएंगे, जो कि आपने बोला भी है। और इसके 12वां घर विदेश का है, आपकी इच्छा होगी विदेश जाने की, और आपको जाना भी चाहिए। आपकी काफी कुंडली में योग है विदेश जाने के। और विदेश का मतलब है आपकी जन्मभूमि छोड़ने की। आपका जहाँ भी हुआ है जन्म, कहाँ हुआ है जन्म, पटना में हुआ है, तो आपको पटना को छोड़ के जाना पड़ेगा दूसरी जगह, चाहे वो कोई दूसरी कंट्री है, चाहे आपका अपना ही देश। मान लो आप पटना से दिल्ली जाते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं, उसको भी विदेश कहा गया है। और आपके योग भी हैं, और आपको जाना भी चाहिए, और आपको बेनिफिट भी होगा, क्योंकि जितना आप जन्मभूमि से दूर जाएंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। ये कुंडली आपकी दिखा रही है, क्योंकि जो 12वां घर है ये विदेश का घर है। इसके अलावा देखो जी, राहु की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी इस चौथे घर के ऊपर। चौथे घर में 9 लिखा, धनु राशि, जो कि राहु की नीच राशि। तो राहु चौथे घर का क्या करेगा, नुकसान। चौथे घर से देखा जाएगा माता, मकान, वाहन का सुख, माता संबंधी दिक्कतें। चौथा घर मकान का, मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी, घर में क्लेश होगा। वाहन को लेकर दिक्कतें, भूमि जमीन जायदाद, नौकर चाकर को लेकर दिक्कतें, घरेलू सुख में कमी कर देगा। और ये देखो जी, जैसे मैंने आपको बोला कि अभी आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, कि आपका सबसे ज्यादा ग्रह खराब राहु है। और राहु के बुरे फल आपको कब मिलेंगे, जब इसकी दशा आपके ऊपर चलेगी। और बड़ी दशा देखो जी, इसकी चलेगी आपकी 28 के बाद। अभी मंगल की बड़ी दशा आपके ऊपर चली हुई है 21 से, मंगल की चली है महादशा 21 से चली हुई है, और ये 28 में खत्म होगी। और 2028 के बाद आपके ऊपर बड़ी महादशा चलेगी राहु की, और वो दशा आपकी चलेगी 18 साल तक। और वो समय आपका बहुत ज्यादा बेकार होगा। अगर आपको लग रहा है कि अभी बुरा समय है, नहीं, बुरा समय आपका चलेगा राहु की दशा जब चलेगी 28 के बाद। और एक छोटी दशा होती है, छोटी दशा जैसे कि गुरु की छोटी दशा, ये चली है अभी तीसरा महीना 23 से चली है, अभी तीसरा महीना 24 में खत्म होगी। और ये गुरु की दशा देखो अभी चली है, 29/3/23 से चली है। लेकिन इससे पहले आपके ऊपर चल रही थी राहु की दशा, जो कि पिछले साल में चली थी। और उस समय भी आपको दिक्कतें आई होंगी, लेकिन वो छोटी दशा थी। देखो, अगर आपको लग रहा है कि छोटी दशा ने राहु ने इतना कष्ट दिया है, और जब बड़ी दशा होगी उस समय कितना कष्ट होगा। तो यहाँ पे देखो, ये आपकी कुंडली है, जैसे मैंने बोला, आपकी देखो बड़ी दशा जो चल रही है वो मंगल की है, और इसमें जो छोटी दशा गुरु की अभी चली है 29/3/23 है। लेकिन इससे पहले देखो, आपकी जो राहु की दशा चली थी 11/3/22 से लेके अभी खत्म हुई है 29/3/23 तक। और आप नोट कर लेना कि ये समाप्त का बहुत ज्यादा बेकार गया होगा। कौन सा, 11/3/22 से लेके 29/3/23। क्योंकि राहु की दशा, क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं ये ज्यादा, इनका जो असर है इनकी दशा में मिलता है। अभी फिलहाल गुरु की दशा चली है, तो ये भी वैसे दिक्कत देगा, लेकिन जो राहु की दशा थी वो आपका समय बेकार गया होगा। तो मेन देखो जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी कुंडली में जो राहु है ये आपका बहुत ज्यादा खराब है। इसने देखो जी चंद्रमा को खराब कर दिया, माता संबंधी जो दिक्कतें आ रही हैं वो भी एक कारण है, मंगल को खराब कर रहा है, मकान वाहन के घर को देख रहा है आपको, मतलब घर में क्लेश होगा, इनको लेके दिक्कतें आएंगी रही। और भी कई दिक्कतें, नींद में कमी आना, मानसिक चिंता होना, डिप्रेशन का शिकार होना, लाइफ में दिक्कतें परेशानियां। मतलब अगर आपने राहु को सही कर लिया,
आपकी हजारों दिक्कतें दूर होंगी। सवाल है कि राहु को सही कैसे करना है। वैसे तो छोटी दशा निकल चुकी है, पिछले 1 साल चली थी, और बड़ी दशा आने वाली है 28 के बाद। तो राहु आपने सही कैसे करना, अब उपाय लिख लो आप। इसके क्या क्या उपाय हैं। पहला उपाय लिखो कि राहु का आपने दान करना है। और ये दान आप देखो जी, रोजाना करो। रोजाना अगर आपको टाइम नहीं लगता, हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो। और कब तक करना है, लाइफ टाइम करना है। तो पहला उपाय दान है। दान क्या करना है वो वीडियो अलग से भेज दूंगा। सिंपल दान है, कम खर्चे वाला, वो आप देख लेना। दूसरा उपाय, आपने रात के समय राहु कवच का पाठ पढ़ना है रोजाना। और ये पाठ आप कोशिश करो लाइफ टाइम पढ़ सकते हैं, राहु कवच का पाठ। इसके अलावा एक आप इसका जो बेस्ट उपाय है वो है, इसके मंत्रों को एक बार पूरा जरूर करो, जो कि संख्या है 18,000। और ये आप देखो जी, शनिवार से संकल्प लेके ये 18,000 मंत्र पूरे कर रहे हैं। जैसे कि आज क्या है, आज है शुक्रवार, कल शनिवार है, आप कल से स्टार्ट कर लेना। रात के समय संकल्प लेना है। संकल्प कैसे लेना है वो वीडियो आपको मैं अलग से भेजूंगा। फिर भी आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। आपने प्रार्थना करनी है कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम विशाल कुमार है, मेरी जात ये है, गोत ये है। आप मेरी कुंडली के 12वें घर में बैठे हैं चंद्रमा के साथ, जो कि माता का भी कारक है, मन का कारक है। मुझे मतलब मानसिक चिंता बहुत ज्यादा है। मतलब राहु देवता जी, आपके जो भी बुरे फल प्लीज मुझे मिल रहे हैं वो मुझे ना मिले, आप मुझे अच्छे फल दो। इसलिए आपके जो मंत्रों की संख्या वो मैं पूरी करूंगा। तो इस प्रकार संकल्प लेकर राहु के 18,000 मंत्र पूरे कर लो। तो मैंने क्या क्या बोला है, पहला भाई दान बोला है, जो कि लाइफ टाइम। दूसरा भाई आपको राहु कवच का पाठ बोला है पढ़ने के लिए। 2 मिनट का पाठ है, 2 मिनट लगते हैं पाठ पढ़ने में, रात के समय पढ़ लिया करो। संस्कृत नहीं आती, ऑडियो लगा के वो पाठ सुन सकते हैं। तीसरा भाई, ये मंत्र पूरे कर लेना। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने कभी मंत्र नहीं किए, तो किसी पंडित से भी करवा सकते हैं। लेकिन कोशिश करो, अगर खुद कर सकते हैं खुद कर लो। इसके अलावा एक आपको वीडियो भेजूंगा राहु की 25 उपाय वाली, उसको भी आप देख लेना, जिसमें से आपको लगता है कि जो आप उपाय कर सकते हैं वो आपने करने हैं। जैसे कि इसमें से 25 उपाय में से एक उपाय है कि आप शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं, वो आप कर सकते हैं तो करो। हनुमान जी की पूजा उपासना कर सकते हैं, करो। तो राहु सही हो गया, हजारों दिक्कतें दूर होंगी। अब देखो जी, राहु के बाद दूसरा ग्रह आपका जो मुझे खराब लगा है वो ये शनि लगा है। वैसे तो आपके काफी ग्रह खराब है, अब आपको मैं पूरा विस्तार से बता रहा हूँ। और ये देखो जी, ग्रहों को सही करने के लिए पाठ पूजा करना पड़ता है। तो शनि की अगर बात करें, शनि क्यों खराब लगा है, शनि खराब होने के दो कारण है। शनि, पहला कारण कि शनि आपका यहाँ पे देखो 8वां घर है जहाँ ये बैठा है। जैसे कि 12वां घर कुंडली का अच्छा घर नहीं होता, 8वां घर भी कुंडली का अच्छा घर नहीं होता। मतलब 12 घरों में 3 घर ऐसे हैं जो अच्छे घर नहीं मानेंगे। एक तो छठा घर, 8वां और 12वां। इन घरों को त्रिक भाव कहते हैं। तो शनि आपका खराब इसलिए लगा, एक तो वो 8वें घर में जो कि खराब घर है, और इसके अलावा शनि आपका 8वें घर में यहाँ पे एक लिखा हुआ है, ये मेष राशि, जो कि शनि की नीच राशि है। आपका जो शनि है भाई, वो नीच का बैठा है। कुंडली में नीच का बैठने की वजह से वो आपको खराब फल देगा। अब यहाँ पे शनि मतलब आपको समझ आ चुकी है खराब क्यों है। दो कारण, एक तो वो नीच का है और ऊपर से 8वां घर। अब यहाँ पे खराब फल क्या देगा, शनि जिस घर का मालक है, बैठा 8वें घर में है, लेकिन शनि देखो जी, ये जो आपको दिख रहा है कि 10 लिखा हुआ है और ये 11 लिखा हुआ है, इन दो घरों का मालक है। 10 नंबर वाला 5वां घर है, और 5वां घर है आपकी संतान का घर। संतान के लिए 5वां घर देखेंगे, और 5वें घर में 10 लिखा है, मकर राशि, मालक बना है शनि। तो संतान के लिए देखना पड़ेगा शनि को। और वो नीच का बैठा है, संतानहीन योग बना। तो शनि का बुरा फल पहला क्या है, ये आपको संतान संबंधी कोई दिक्कतें परेशानियां लाइफ में देगा। अब यहाँ पे भाई दिक्कतें वो क्या होंगी ये मुझे पता नहीं पूरी तरह से, लेकिन देगा जरूर, और बड़े लेवल पे देगा। जैसे कि जहाँ तो आपका विवाह हो चुका है, संतान आपकी ना हो, या संतान देरी से हो, मान लो संतान हो भी जाती है, वो आपकी मृत पैदा हो, मतलब पैदा हुई और मृत हो चुकी है, या आपकी संतान बीमार हो, बीमारी से कोई पीड़ित हो, या संतान से आपकी कम बने, तो ये संतान के मामले में दिक्कतें देगा। इसके अलावा 5वां घर पढ़ाई का भी होता है, आपको पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी। 5वां घर बुद्धि का, आपकी बुद्धि को भ्रमित कर देगा। आप लाइफ में डिसीजन सही नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा शनि देखो जी, ये जो 11 लिखा है, छठे घर का भी मालक है। छठे घर से देखते हैं शत्रु, रोग, कर्चा। ननिहाल का भी घर है, आपको ननिहाल को भी लेके दिक्कतें आएंगी। जो आपका ननिहाल पक्ष है, मामा पक्ष है, उसको भी लेके दिक्कतें। शनि आपको रोगी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा, कर्जदार भी बना सकता है। और खासकर इसके बुरे फल आपको कब मिलेंगे, जब इसकी दशा चलेगी। तो अब देखो जी, इसकी दशा कब चलेगी, तीसरा महीना 24 के बाद। उस समय आपको दिक्कतें आएंगी। क्या दिक्कतें आएंगी, जो मैंने बोली हैं, पढ़ाई संबंधी, शत्रु परेशान कर देंगे, रोगी बना सकता है, रोग भी आपको देगा ये।
लेकिन अब सवाल है कि इसको सही कैसे किया जाए ताकि इसके बुरे फल आपको ना मिले। और खासकर जैसे मैंने बोला शनि की दशा में ये दिक्कतें पैदा होंगी तीसरा महीना 24 के बाद। तो शनि के आप उपाय लिख लो, अगर आप उपाय करते हैं ये बुरे फल नहीं मिलेंगे। तो पहला उपाय आपने लिख लो कि आपने हर शनिवार को शनि के मंदिर में माथा टेकने जरूर जाना है और वहां पे प्रार्थना किया करो जाके कि शनि देवता जी आप मेरी कुंडली में नीच के हैं जिसकी वजह से मैं चाहता हूँ आपके बुरे फल मुझे ना मिले। तो पहला उपाय क्या है, शनि के मंदिर में जाके वहां पे प्रार्थना करनी है। दूसरा उपाय लिखो, आपने शनि का दान करना है और वो दान आप चाहे रोजाना कर लिया करो या हफ्ते में 3-4 दिन जहाँ खाली शनि के मंदिर में दान कर सकते हैं। और ये दान क्या है वो आपको अलग से वीडियो भेज दूंगा। तीसरा उपाय आप लिख लो कि आप शनि के भी एक बार मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी कर लेना। और ये खासकर कब करना, जब शनि की दशा चलेगी तीसरा महीना 24 को बाद, इसके बाद जब दशा स्टार्ट होगी आपकी उस समय शनि के मंत्र आप पूरे कर लेना। चाहे अभी भी कर सकते हैं लेकिन उस समय जरूर कर लेना। ओम शम शनिश्चराय नमः ये मंत्र है, ये आप शनिवार से ही स्टार्ट करना संकल्प लेके कि शनि देवता जी आप मेरी कुंडली के नीच के बैठे हैं, मैं चाहता हूँ आपके बुरे फल मुझे ना मिले इसलिए आपके मैं मंत्रों को सिद्ध करूंगा। तो ये देखो जी 2-3 उपाय आपको मैंने बोले ये आपने करने हैं। मंत्र शनि की जाना है वो तो लाइफ टाइम जाते रहो, और आपके वैसे भी जो इष्ट देव है शनि देवता है, और बाकी आप शनि का दान भी लाइफ टाइम करते रहो और बाकी मंत्र पूरे कर लेना। और एक पाठ है अगर आप कर सकते हैं वो पाठ भी आप कर लिया करो, वो है शनि चालीसा का पाठ रात के समय आप पढ़ लिया करो। आपको मैंने रात के समय राहु कवच का भी पाठ बोला है, उसी समय आप शनि चालीसा का भी एक पाठ पढ़ लिया करो। तो सबसे बड़ा ग्रह खराब कौन सा है, राहु। उसके अलावा दूसरा ग्रह आपका खराब शनि है। अब देखो जी तीसरा ग्रह आपका खराब कौन सा लगा है, वो ये लगा है शुक्र। शनि इसलिए खराब है क्योंकि वो नीच का है, शुक्र इसलिए खराब है क्योंकि वो भी नीच का बैठा है। और शुक्र कहाँ नीच का बैठा है, पहले घर में। और पहला घर सबसे मेन घर, जैसे कि सातवां घर पत्नी का, पांचवा घर बच्चों का, चौथा माता का घर है, तीसरा छोटे भाई बहन, ऐसे ही जो पहला घर है भाई आपका घर है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। ये जो 12 घर है ये पहला घर आपका घर है, मतलब आपका खुद का शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपका स्वभाव कैसा होगा, आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, आपका सर मस्तक कैसा होगा, इस पहले घर को देख करना पड़ेगा। और पहले घर में क्या लिखा है, 6 नंबर, 6 नंबर कन्या राशि। तो पहले घर का जो मालक है वो है ये बुध। तो आपके बारे में हम बुध को देखेंगे, मतलब आपके बारे में पता करने के लिए इस बुध को देखना पड़ेगा। इसके अलावा पहले घर में सूर्य शुक्र बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। तो आपकी हेल्थ देखने के लिए, आपकी पर्सनैलिटी देखने के लिए, आपका रंग रूप देखने के लिए हमें 3 ग्रह देखने पड़ेंगे, बुध सूर्य और शुक्र को। तो सबसे पहले पहले घर के मालक, अगर बुध की बात करें कि बुध कैसा है, तो बुध आपका मुझे कुंडली में बड़े लेवल पे अच्छा लगा है। बुध क्यों अच्छा लगा, क्योंकि बुध देखो जी दूसरे घर में जो साथ लिखा है तुला राशि, जो कि शुक्र की राशि है, जो कि बुध शुक्र का मित्र है। जैसे कि आपके घर में दोस्त बैठा होगा अच्छा करेगा, तो बुध अपने दोस्त के घर में बैठा है। बुध दूसरे घर में शुक्र के घर में बैठा है जो कि इसका है दोस्त। और दूसरा घर किसका है, धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का। और बुध देखो जी एक तो पहले घर का मालक है, पहले घर का अच्छा करेगा। बुध ये दिखा रहा है कि आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपका स्वभाव अच्छा, आपकी रंग रूप अच्छा, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी। और जहां बैठा धन के घर में आपको धनी बना देगा, पारिवारिक सुख अच्छा, वाणी अच्छी। और बुध इसके अलावा ये जो 3 लिखा है 10वें घर का भी मालक है, मतलब बुध के 2 घर हैं, एक तो पहला घर और 10वां घर। 10वां घर पिता का, काम काज का, मान प्रतिष्ठा का, पिता से धन मिलेगा, काम काज से धन मिलेगा। मतलब बुध ये दिखा रहा है कि आपको काम काज का सुख अच्छा देगा, अगर बिजनेस करते हैं उसके लिए अच्छा है। बुध से जुड़ा आप काम कर सकते हैं। बुध के जो काम है, लिखने का काम, लेखन प्रकाशन पत्राचार पढ़ाने का काम, वाणी से जुड़ा काम, कंप्यूटर से जुड़ा काम, बुध मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा। तो बुध आपको समझ आ चुकी है। इसके अलावा बुध के अच्छे फल क्या क्या हैं। बुध मतलब काम काज के लिए अच्छा है, शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन आपको मैंने क्या बोला था कि आपकी हेल्थ देखने के लिए 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। अभी हमने पहले घर के मालक बुध को देखा, वो तो अच्छा है, लेकिन पहले घर में जो शुक्र बैठा है वो आपका मुझे अच्छा नहीं लगा। और आपको मैंने भी बोला था तीसरा घर आपका जो खराब है बड़े लेवल पे शुक्र है, क्योंकि शुक्र पहले घर में कन्या राशि में नीच का बैठा है। सिंपल सी देखो जी बात है, आपका घर है, दुश्मन बैठा होगा घर का सत्यानाश करेगा, घर में जो भी दिख रहा है उसको तोड़ फोड़ देगा। तो शुक्र पहले घर में घुस चुका है, पहले घर में नीच का है, पहले घर का कर रहेगा नुकसान। पहले घर में पहला घर है आपका शरीर, शुक्र क्या खराब फल देगा, आपकी हेल्थ को खराब करेगा। और यहाँ पे अगर ये भी देखना है कि शुक्र हेल्थ को क्या खराब करेगा, तो शुक्र जिन चीजों का कारक है, जैसे कि शुक्र है गुप्त अंगों का कारक, आपको गुप्त रोग दे सकता है। गुप्त अंगों से रिलेटेड आपको कोई ना कोई गुप्त रोग देगा।
खासकर जैसे मैंने देखा यहाँ पे वीर्य हो गया, वीर्य लिंग, ये जो गुप्त अंक है हमारे, वीर्य लिंग, और इसके अलावा अंडकोश हो गया। अंडकोश में मैंने देखा है अंडकोश में रोग होता है, या कोई दूसरे रोग जो हैं जैसे कि डायबिटीज जो हो गया, बवासीर हो गया, और ये रोग आपको दे सकते हैं पेशाब संबंधी, वीर्य लिंग, इन जो भी गुप्त रोग हैं, शुक्र के जो रोग हैं। अब यहाँ पे सवाल है कि ये रोग आपको कब हो सकते हैं? शुक्र की दशा में। जब आपके ऊपर शुक्र की दशा होगी, चाहे वो छोटी दशा है चाहे बड़ी दशा, उस समय दिक्कतें आएंगी। तो पहला बुरा फल शुक्र का क्या है? हेल्थ को खराब कर देगा। इसके अलावा शुक्र पत्नी का कारक है, पत्नी संबंधी दिक्कतें। और शुक्र जिन घरों का मालक है, क्योंकि ये घर जो ग्रह होते हैं किसी ना किसी घर के मालक है। शुक्र देखो जी, ये जो आपको दिख रहा है कि दो लिखा हुआ है, इस घर का मालक है नौवें घर का। नौवें घर से देखते हैं भाग्य, नौवें घर से भाग्य देखते हैं, धर्म देखते हैं, पिता का सुख भी देखते हैं। तो भाग्येश आपका शुक्र नीच का बैठा, भाग्य भंग योग बना। शुक्र ये दिखा रहा है कि तो आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा, भाग्योदय संबंधी आएंगी दिक्कतें। पिता का घर है, पिता संबंधी ये दिक्कतें। और शुक्र इसके अलावा ये जो आपको साथ दिख रहा है, इस दूसरे घर का मालक है जहां ये बुध बैठा है। बुध कर रहा है दूसरे घर का अच्छा, बुध तो ये दिखा रहा है कि आपको धनी बना देगा, पारिवारिक सुख अच्छा, वाणी अच्छी, लेकिन दूसरे घर का जो मालक शुक्र है वो अच्छा नहीं है भाई। दूसरा घर धन का है, मालक अच्छा नहीं है खुद, वो ये दिखा रहा है धन का मालक शुक्र नीच का बैठा है, धनहीन जोग बना। शुक्र ये दिखा रहा है कि धन को लेकर दिक्कतें आएंगी, परिवार को लेकर दिक्कतें। दूसरा घर परिवार का होता है, फैमिली को लेकर दिक्कतें आपको आएंगी, मानसिक चिंता। तो आपको समझ आ चुका है शुक्र के क्या क्या बुरे फल मैंने बोले हैं। एक तो आपको भाग्य संबंधी दिक्कतें, पिता संबंधी दिक्कतें, पत्नी संबंधी दिक्कतें, हेल्थ को खराब, धन संबंधी दिक्कतें, परिवार के सुख में कमी, और इसके अलावा ये आपकी और भी मानसिक चिंता आपको देगा। तो अब यहाँ पे सवाल है कि शुक्र को सही कैसे किया जाए। अगर आपने शुक्र को सही कर लिया, ये जो दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी। मतलब अगर आप शुक्र के उपाय करते हैं तो आपका भाग्य साथ देगा, पिता के लिए भी अच्छा होगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, धन संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, परिवार संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी। तो शुक्र के अब उपाय लिख लो। पहला उपाय, शुक्रवार से स्टार्ट आपने करना है। शुक्र कवच का पाठ रोजाना पढ़ना है। एक दो पाठ, 2 मिनट का पाठ है, सुबह के टाइम एक दो पाठ आपने पढ़ना है। राहु कवच का पाठ और शनि चालीसा का जो पाठ बोला है वो रात के समय, शुक्र कवच का पाठ आपने सुबह के टाइम पढ़ना है। दूसरा पाए, आप शुक्र स्रोत का पाठ भी अगर पढ़ सकते पढ़ो। तो शुक्र का कवच का पाठ, स्रोत का पाठ सुबह के टाइम। साथ में शुक्र की जो देवी है माता लक्ष्मी जी है, तो आप माता लक्ष्मी जी की कोई पूजा उपासना कर लिया करो। चौथा पाए आप लिखो, शुक्र के जो मंत्रों की संख्या है 16,000 है, ये मंत्र एक बार पूरे कर लो, चाहे इसको 4 गुना आप ज्यादा भी कर सकते हैं। राहु के और शनि के जो मंत्र बोले हैं वो रात के समय करने हैं। शुक्र के मंत्र आप अभी जो शुक्र, जैसे कि आज शुक्रवार है, आप चाहे अगले शुक्रवार से स्टार्ट कर लेना, संकल्प लेके कि हे शुक्र देवता जी, मेरा नाम ये है, मेरी जात ये है, गोत्र ये है, आप मेरी कुंडली के एक नीच के बैठे हैं, और आप मेरी कुंडली में भाग्यश हैं। भाग्य मैं चाहता हूँ मेरे भाग्य संबंधी दिक्कतें ना आए। आप दूसरे घर के मालक है जो कि धन का घर है, परिवार का घर है, मैं चाहता हूँ मुझे परिवार का सुख अच्छा मिले, धन संबंधी कोई दिक्कतें ना हो, मेरी हेल्थ अच्छी रहे। आप पत्नी के कारक है, पत्नी का सुख अच्छा था चाहता हूँ। इसलिए अलावा शुक्र देवता जी, आपके जो भी बुरे फल है वो मुझे ना मिले, बल्कि आप मुझे अच्छे फल दो। इसलिए आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है 16,000, वो मैं पूरी करूंगा। तो इस प्रकार भाई संकल्प लेके 16,000 मंत्र पूरे कर लो। तो मैंने क्या क्या बोला, एक तो शुक्र का आपको मैंने कवच का पाठ बोला है, स्रोत का पाठ जो कि आपने करते रहना लाइफ टाइम, और माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करते रहो, और मंत्र एक बार पूरे करके चाहे छोड़ देना। एक उपाय और अगर आप कर सकते हैं वो, कि आप शुक्र का दान कर दिया करो। शुक्रवार के दिन शुक्र की वस्तुओं का दान आपने करना है, और जब दान करते होगे उस समय शुक्र का मंत्र आप करते करते दान करना है। दान आपको मैंने राहु का बोला है, जो कि आप रोजाना करो, या हफ्ते में 3-4 दिन जब भी दान करना है, राहु का मंत्र आप करना है। और शनि का दान भी बोला है कि आप चाहे रोजाना कर लो या खाली शनि मंदिर में, और इसका भी जब भी दान करना है शनि का, आपने शनि का मंत्र आप करते करते दान करना है। और शुक्र का भी दान आप चाहे खाली शुक्रवार को कर लो, या रोजाना भी कर सकते हैं, या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो। और जब दान करना है उस समय मंत्र जप करते करते दान आपने करना है। तो ये 3 ग्रह आपके हैं बड़े लेवल पे खराब। इसके अलावा देखो जी, आपका एक और ग्रह खराब है, जो कि है ये गुरु ग्रह। अब यहाँ पे भाई गुरु क्यों खराब लगा है? गुरु आपका कहाँ बैठा है? छठे घर में, साथ में केतु है, युति बनी हुई है। आपने जैसे मुझे बोला था कि आपने 2 रत्न कर रखे हैं, एक तो केतु का लहसुन जो कर रखा है। भाई ये जो लहसुनिया रत्न है, केतु का रत्न होता है, इसको भूल के धारण मत करना।
ये आपको बहुत ज़्यादा खराब फल देगा। कभी भी ये रत्न दान मत करना। आपने दूसरा बोला था कि पन्ना दान कर रखा है, जो कि आप करे रखो। पन्ना आपको दान करना चाहिए था, जो कि आपने राइट हैंड की। इसे छोटी उंगली में दान करना है, चांदी में जड़वा के बुधवार के दिन। शुक्ल पक्ष का जो पहला बुधवार होगा उस दिन दान करना है। जैसे कि आपका वेट है 68, तो आपको 7.25 रत्ती का पन्ना रत्न दान करना चाहिए। वो आप देख लेना कितनी रत्ती का कर रखा है, और अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। लैब टेस्टेड होगा तभी वो रत्न काम करेगा। और हरे रंग के कपड़े ज़्यादा पहना करो। काले कपड़े आपने करने हैं कम यूज़। नीले कपड़े भी कम यूज़ करने हैं, और लाल कपड़े भी। लाल, नीले, काले, ये आप कम यूज़ किया करो। कर सकते हो लेकिन कम यूज़ किया करो। हरे कपड़े ज़्यादा पहना करो। तो आपको मैंने जैसे बोला गुरु आपका खराब है, गुरु की बात करते हैं कि गुरु क्या खराब फल देगा। और अभी गुरु की दशा आपकी चली भी हुई है। गुरु पहले सवाल है कि खराब क्यों लगा है, क्योंकि देखो जी घर जहाँ ये बैठा है छठा घर, जो कि मैंने आपको पहले बोला था, छठा, आठवां, 12वां, 3 घर अच्छे घर नहीं होते। तो गुरु खराब इसलिए है क्योंकि वो एक तो छठे घर में है, और ऊपर से बैठा भी केतु के साथ है, और बैठा भी यहाँ पे 11 नंबर शनि की राशि है, जो कि शत्रु राशि। 3 कारण बने हैं कि गुरु आपका खराब है। और यहाँ पे ये खराब फल क्या देगा, गुरु जिन घरों का मालक है। मालक किस घर का है, गुरु। गुरु, ये जो 12 दिख रहा है, मीन राशि इस घर का मालक है, 7वें घर का। 7वां घर किसका है, पत्नी का घर। जैसे कि तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा घर माता का घर है, 5वां बच्चों का। ऐसे ही 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। अगर आपकी भाई पत्नी का सुख देखना है तो आपका 7वां घर देखना पड़ेगा। और 7वें घर में लिखा है 12 नंबर। 12 नंबर है मीन राशि, मालक है गुरु। तो 7वें घर के मालक गुरु को देखना पड़ेगा, जो कि बैठा है छठे घर में, विवाह भंग योग बना। गुरु खराब फल क्या देगा, गुरु ये दिखा रहा है कि आपको, क्योंकि विवाह भंग योग बना है, मतलब आपको विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी। वो क्या दिक्कतें होंगी, जहाँ तो आपका विवाह होगा काफी देरी से, और विवाह अगर हो भी गया तो पत्नी से आपकी नहीं बनेगी। मतलब गुरु ये दिखा रहा है कि आपकी पत्नी से आपकी लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, और पत्नी आपकी बीमार भी होगी, पत्नी से कम भी बनेगी, और कई बार तलाक होने की भी नौबत आ सकती है। इसके अलावा गुरु ये जो 9 लिखा है, चौथे घर का भी मालक है। 7वें घर को तो है ही, चौथा घर भी इसका है। और चौथा घर है आपकी माता, मकान, वाहन का। गुरु ये दिखा रहा है कि आपको माता संबंधी भी दिक्कतें आएंगी। माता संबंधी दिक्कतें यानी कि जहाँ तो माता बीमार हो गई या माता से कम बनेगी। मकान संबंधी भी दिक्कतें, वाहन संबंधी दिक्कतें, और जन्मभूमि से आपको दूर भी जाना पड़ेगा। और वहां पे वैसे आपको बेनिफिट होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये गुरु के बुरे फल आपको ना मिले, गुरु अगर सही कर लिया क्या फायदा होगा, पत्नी संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, माता, मकान, वाहन संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी। तो गुरु के लिए एक तो गुरु के आप मंत्रों की जो संख्या है 19,000 या 19,000 मंत्र पूरे कर लेना। चाहे इसको 4 गुना भी ज्यादा कर सकते हैं। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। इसके अलावा गुरु का आप पीले रंग का दान कर दिया करना गुरुवार को। और सुबह के टाइम गुरु कवच का पाठ भी आप लाइफ टाइम के लिए करते रहो। बाकी देखो जी, यहाँ पे आपका सबसे बड़ी अभी बात क्या है कि आपके ऊपर मंगल की दशा है, क्योंकि दशा में ये ग्रह एक्टिवेट होते हैं। तो मंगल आपका, जैसे मैंने बोला था, 12वें घर में राहु से पीड़ित है। इसकी वजह से मंगल भी आपको ज्यादा अच्छे फल नहीं दे पाएगा। तो मंगल के लिए आप क्या करो, हनुमान जी का पाठ, चाहे वो हनुमान चालीसा है, चाहे बजरंग बली का पाठ है, वो सुबह शाम आपने ज्यादा से ज्यादा करना है। 3-4 पाठ हनुमान चालीसा पढ़ लो, शाम के समय बजरंग बली के पाठ पढ़ लो। इसके फायदे क्या होंगे, आपके 4 ग्रह अच्छे हो जाएंगे। एक तो मंगल अच्छा होगा, जो बड़ी दशा चली हुई है। इसके अलावा राहु भी अच्छा रहेगा, और शनि भी अच्छा रहेगा, केतु भी अच्छा है। तो हनुमान जी का पाठ जरूर पढ़ो। और मंगल के जब तक दशा, मंगल का भी आप मंत्र, आप एक माला सुबह के टाइम पढ़ लिया करो, ओम अंग अंगार के नाम। सूर्य के लिए देखो जी, आप सूर्य को जल भी दिया करो। सुबह के टाइम सूर्य को जल देना है। आपने जो दान करना है, दान किस किस का बोला है, राहु, शनि, गुरु, शुक्र। इनके दान चाहे आप इनके दिन में कर लो। और इनके जो दान है वो क्या है, वो वीडियो अलग से भेजूंगा। दान के ऊपर उसमें लिखा है 9 ग्राम का दान। उसको आप देख के इनमें इनके दान क्या है वो देख लेना आप। तो ये था देखो जी कुंडली का फल है, जैसे मोटा मोटा आपको बता चुका हूँ। काफ़ी चीज़ें अभी बताने वाली थी। बाकी देखो जी, आप ऐसा करो, आपके जो भी सवाल होंगे, जो आपको मेरी बात समझ ना लगी हो, उनको लिख लेना, कॉल करके पूछ लेना। कॉल आप मुझे कर लेना दोपहर 1-2 के बीच में कर लेना, या शाम को आप मुझे 7 और 8 के बीच में कर लेना।